सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक 2018 से मुतारिफ निज़ाम दूसरी करवट लेने के लिए तैयार है। ऐसे मौके पर पहली तरजीह पीपल्स पार्टी से सिंध छीनना है। पीटीआई की मदद के बगैर सोचें भी नहीं। तहरीक इंसाफ के मसदूद रस्ते खुले जरूर मगर महदूद पैमाने पर। कमोबेश एक साल से राय मुस्तहकम है कि निज़ाम ने 2028 में करवट लेनी थी, मगर वहमो गुमान में न था कि 2026 में आसार बन जाएंगे। राय आमा की मुक्तदरा से लाताल्लुकी और फिर अवामुल नास का मुक्तदरा के ज़ाती मुखालिफ के जुल्फ का असीर होना, दीवाना और मुरीद बन जाना। ऐसे हालात में हुकूमत ज़मीन से ज़्यादा हवा में मुअल्लक नजर आती है। खल्के खुदा कसीर तादाद में रियासत से ला ताल्लुक महज इसलिए कि इनका इश्क मिजाजी पाबंद सलासल कैदो बंद की सोबतों में गिरा। खल्के खुदा के चाहने मानने वाले हलकान हो चुके हैं। अपने तौर ये हकीकत मौजूद के मकबूल क़यादत को पाबंद सलासल रखना लाना है जो ए शीर का। हुकूमत को इस बात का इदराक कि सियासी सरमाया बह गया, इसके लिए सुहाने रूह है। शरह में क्या शर्म अगर मुक्तदरा का दिल मकबूलियत को आन बोर्ड करने पर पसीज जाए। इसमें हर्ज ही क्या है। हुकूमती वज़रा को गैर ज़रूरी तकरार जोड़ी सलामत तो इक़्तिदार सलामत मुदफ़ाना वजाहती अमल है। अच्छे दिनों में जब जनरल बाजवा इमरान जोड़ी के चर्चे चार सू मसाहिबीन लवाहिकीन मौक़दीन के दरमियान इमरान खान की बुराई तो मुमकिन थी, मगर जनरल बाजवा का नाम लेना महाल बल्कि वबाले जान बन जाता था। इंसाफी मुंह नोच लेते थे। हाइब्रिड निज़ाम ही ने तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। इंतहाई नापसंदीदा कि जब इधर निज़ाम का दिल उचाट हुआ उधर वजीर आजम को पटक दिया। मामला किसी यूनियन कौंसिल या टाउन कमेटी का होता तो तवज्जो न रहती। मुमलिकत खुदादाद इस्लामिया को टाउन कमेटी की तरह हैंडल करना, 25 करोड़ लोगों को रेवड़ समझकर हाँकना, कौमें मिट जाती हैं, तहलील हो जाती हैं। ये कोई बिल्ली चूहे का खेल नहीं कि नवाज शरीफ को जबरदस्ती हटाकर इमरान खान को बिठाओ, फिर दिल भर जाए तो इमरान खान को हटाओ और आज इमरान खान के आगे दोबारा पलके बिछाओ। जरूर बिछाओ, मगर मुल्क की खबर भी रखो। पीपल्स पार्टी की सियासत से इख्तलाफ करने वाले करोड़ों, मगर इनकी सियासत बाजी को सराहने वाले भी करोड़ों मिलेंगे। पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती के एस्टेब्लिशमेंट से इखलास के साथ कभी नहीं बन पाई। भुट्टो साहब की सियासी जमात बनाने से पहले ही से बाहमी एतमाद का फुकदान वजूद पा चुका था। मैं अल जुल्फिकार की कहानी को नजरअंदाज रखता हूँ कि जिसने खराबियों के झंडे गाड़े। बेनजीर साहिबा इक़्तिदार से कोसों दूर रहती। जनरल ज़ियाउल हक की हादसाती मौत के बावजूद इक़्तिदार न लेती। अगर 1983 में अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल कोलन पावल और असिस्टेंट सेक्रेटरी फ्रैंकन कार्लोसी 1988 के इंतखाबात और इंतकाल इक़्तिदार की रखवाली न करते, एक और अहम शख्सियत रॉबर्ट ओकले भी। जनरल ज़ियाउल हक की 17 अगस्त 1988 को वफात के अगले ही रोज रेगन ने ओकले को पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ी नामजद किया। इस वक्त वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के सेंट्रल डायरेक्टर थे, जिन्होंने बादशाह तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम बनवाई। फास्ट फॉरवर्ड 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर का बेहमाना तरीके से कत्ल हुआ। अगरचे आसिफ अली जरदारी की बर्दाश्त और बुर्दबारी को सब ने सराहा, मगर जब उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगवाया तो एक गुमा ये भी कि जरदारी साहब ने ये बावर कराया कि मैं पाकिस्तान न खप्पे का नारा भी लगवा सकता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का दौरे हुकूमत 2019 में पिलडार का एक वफ्द जनरल बाजवा के ज़ोराने पर मदऊ था। बेशुमार अहम बातों से सरफे नज़र जनरल बाजवा ने एक मौके पर फरमाया कि नवाज शरीफ इतना ही मुहिब वतन है जितना मैं हूँ, मगर आसिफ अली जरदारी की वफादारी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। चुनाचा वतनी स्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी का जब भी गठजोड़ होता है तो मफादात और मौका परस्ती के सिवा कुछ नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने मुक्तदरा के मुकाबले में हमेशा अपने कार्ड्स इंतहाई महारत से इस्तेमाल किए। फरवरी 2024 के इलेक्शन का एजाज पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कयाम नामुमकिन था। यकीन की हर हद को छू कर कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को सदर पाकिस्तान चेयरमैन सेनेट की पोजीशन ऑफर करना एस्टेब्लिशमेंट के लिए सुहाने रू था, मगर तोहन करहन क्या। जब आप एक सफ़े का आगाज ही बाहमी एतमाद के फुकदान से करें तो आगे मसला कैसे हल होना था। कड़वी गोली निगली गई के कोई बड़ा काम एनएफसी अवार्ड, पानी की तकसीम का मसला या प्रोजेक्ट 33 सूबे पर हिमायत मिल जाएगी। पंजाब और सिंध के रेगिस्तान को सैराब और सरसब्ज करने का 150-100 बिलियन डॉलर का मंसूबा सामने आया तो वतनी तूलो अर्ज में
खुशी की लहर दौड़ गई। मुक्तदरा का दुख के पीपल्स पार्टी ने मंसूबा नाकाम बनाया। रियासत का गिला और गुस्सा के पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट सबोताज किया। मान नहीं सकता कि 6 नहरों पर रियासत को जो हजीमत उठाना पड़ी, इसका गुस्सा ठंडा हुआ होगा। 6 नहरों पर रियासत की पसपाई अपने तौर एक अलहदा जामे तफसीली मौजू। किसी और वक्त पर सूबों की तकसीम दर तकसीम या इंतजामी इकाइयों को काबिल अमल बनाना या आज की तारीख तक इस प्रोजेक्ट की हिमायत गैर सियासी लोगों तक महदूद हाइब्रिड निजाम के नुमाइंदगान या DGISPR की तरफ से आई है। किसी सियासी जमात बशमूल हुकूमती पार्टी मुस्लिम लीग नून को इसकी हिमायत हासिल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कमाल दानाई से आर या पार की सियासत और रियासत को जिच रखने के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। कल अपोजिशन रहनुमाओं को मिलने के बाद उन्होंने दो टोक अंदाज में फरमाया कि कश्मीर के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, वगरना हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसी सूरत पैदा हुई तो शहबाज शरीफ ऐवान का एतमाद खो बैठेंगे। दिलचस्प सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला कि इमरान खान को 48 घंटों में जेल से शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। गर्दिश अयाम अचंभे की बात नहीं। तहरीक इंसाफ के कायदीन तासुर आम कर रहे हैं कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है। मेरे लिए कहना कबल अज़ वक्त कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट किसी वाज़े लाए अमल पर मुत्तफिक होंगे। अलबत्ता आज की तारीख में एक बात मैं ठोक बजाकर कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान से चुनाव की सूरत में रियासत तहरीक इंसाफ को तरजीह देगी और तहरीक इंसाफ के पास भी दो चॉइसेस के मुक्तदरा के साथ जाए या पीपल्स पार्टी की उंगली पकड़े। फैसले की घड़ी आन खड़ी। इमरान खान को रियासत इतना ही मुहिब वतन समझती है जितना नवाज शरीफ को, मगर बदकिस्मती से दोनों को बनफसे नफीस हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। दीवार पर बहुत कुछ कुंदा, पीपल्स पार्टी पर कड़ा वक्त जरूर। अगर एहतियात न बरती गई तो मुमलिकत का सियासी बहरान बढ़ जाएगा। कारीने कराम तवज्जो दरकार। पीपल्स पार्टी को धोखा देना ठहर गया तो फिर खुदारा। तहरीक इंसाफ को हर सूरत करोफर के साथ इमरान खान की क़यादत में मुतहरिक करना होगा कि कराची तक चित्राल कसीर तादाद में खल्क़ खुदा फिलहाल इमरान खान के साथ दिखाई देती है।